बहुत लोग होते हैं ना ऐसे, पहले इसका भजन करते थे अब ये अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी मैं सोचता हूं भाई कौन बताए, आज ये अच्छा लग रहा है कल कोई और अच्छा लगने लगेगा। ये सब बात क्यों होती है? क्यों आपके मन में स्थिरता नहीं आती? क्यों साधन के प्रति आप एक निष्ठ नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि जिसका भजन कर रहे हो, जिसके परायण आप हो, उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान के लिए ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान का स्रोत क्या है? ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? सटीक उत्तर दो। बहुत बार सुना है आपने, ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। सतनाम 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 सतनाम। गुरु बिन घोर अंधार। कहीं से कुछ भी प्राप्त हो जाए भाई, पर अज्ञान के अंधकार को तो गुरु का वचन ही दूर करता है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। ज्ञान प्राप्त होगा गुरु से। और गुरु से किसको ज्ञान प्राप्त होता है? गुरु से शिष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। और शिष्य किसको कहा जाता है? जो आज्ञावर्ती हो। इसीलिए मैंने कहा जब तक गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहोगे, जब तक जीवन में वो थोड़ा नियम संयम अनुशासन नहीं आएगा, जब शमदम नहीं आएगा, पात्र का निर्माण कैसे होगा भाई? मिट्टी का ढेला तो मिट्टी का ढेला ही है ना। वो तो जब कुम्हार उसको अपने हाथ में लेता है, उसको एक आकार देता है, और वो जो आकार देने की विधा है वो क्या है? कि अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट, और फिर आकार देकर फिर उसको अग्नि में तपाने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब वो किसी वस्तु को धारण करने के योग्य होता है। ऐसे ही जो अंतर मन है वो धर्म को धारण करने योग्य तब होता है जब गुरु उसको एक आकार देता है, उसको एक पात्र बनाता है। और पात्र बनाने की जो विधि है वो कठिन है। उस रास्ते पर कोई फूल नहीं बिछे हैं, कोई मखमली बिछौना नहीं जिस पर बैठकर और आप ज्ञानी हो जाएंगे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। संतों ने कहा है भजन ना हुई खेल खिलौना। वो मार्ग कठिन है, चोट पड़ेगी, गुरु सहारा भी देगा, बाहर से चोट भी मारेगा, और फिर उसके बाद डाल देगा आपको उस अग्नि में जिसमें तप कर आप धर्म को, आप उस वस्तु को, आप सत्य को, आप प्रेम को, आप ज्ञान को धारण करने की पात्रता लेकर निकलेंगे। आप पात्र बनकर निकलेंगे। तो ध्यान रखना, वो जो पात्र बनने की जो विधि है बहुत सरल नहीं है, वो बहुत आसान नहीं है। हाँ, पर एक बात मैं अवश्य यहां पर कहना चाहता हूं, जो अपने मन में ऐसा पवित्र संकल्प कर लेता है, जो कर लेता है भाव से अपने गुरु के चरणों में समर्पण, फिर गुरु संभालता है, पग पग पर संभालता है, गुरु संभाल करता है। गुरु माता है, गुरु पिता है। वो माता भी है और वो पिता भी है। माता की तरह वो जन्म भी देता है, पोषण भी करता है, और पिता की तरह वो रक्षण भी करता है। फिर गुरु संभालता है जब कोई एक बारी पवित्र संकल्प करता है कि भाई अब ये जीवन गुरु चरणों में समर्पित है, जब किंतु परंतु न रह जाए उसके बाद। कल ही शायद किसी माता ने प्रश्न किया था कि कभी भजन करने का मन होता है, कभी भजन करने का मन नहीं होता है। अब मन के लगे रहोगे तो भाई ये तो ऐसा ही होगा और अंत तक ऐसा ही चलेगा। इसीलिए कभी मैंने आपसे कहा था कि भजन क्यों करना है? क्योंकि गुरुजनों की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए भजन करना है। इससे दो लाभ होंगे, भजन तो होगा ही, साधन तो होगा ही, और गुरु की आज्ञा पालन का प्रसाद भी मिलेगा।